नहीं मतलब आपका कहना ये है कि चॉकलेट ही मतलब मेजर कारण नहीं है, मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं प्रॉपर उसको वॉश करें, मतलब उसे कुल्ला करें। यूँ कह सकते हैं, देखो चॉकलेट तो खाएगा बच्चा आजकल। हर भाई मैं बच्चों को कभी पेरेंट्स को नहीं बोलता कि इसे बिल्कुल चॉकलेट अवॉइड कर दो, बैन लगा दो। देखो है अवेलेबल मार्केट में, बच्चे खाएंगे, सब बच्चे खाते हैं। खाने का हमें अपनी हैबिट्स पर, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ आज की डेट की एंजॉय करनी है तो वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स। मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आप इन्हें चॉकलेट दे सकते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। एक्सेस में कुछ भी चीज़ आप खाएंगे तो बुरा ही है वो। बच्चे को सब कुछ दें, बट साथ साथ उनको डेंटल एजुकेशन भी दें कि भैया ये चीज़ ऐसे कर रहे हो तो ऐसे बच्चे को दें, चॉकलेट वगैरह दें, बट एक लिमिट होती है, एक लिमिट में दें। और एक अपने हिसाब से जो है बच्चे को समझाएं कि चॉकलेट खाने के बाद आपने करना क्या है, सो दैट लंबे समय तक आप चॉकलेट खा सकें। ओके, सो जैसे देखा जाता है कैविटी तो हो गई है, बट कुछ हिडन कैविटी होती है जो पता नहीं लगता, और उसका कैसे पता करें? नहीं, हिडन कैविटीज ऐसे नहीं होती, इनको प्रॉक्सिमल कैविटीज बोलते हैं, दो दांतों के बीच में। ओके। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपके दांतों के बीच में कोई भी खाना रुक रहा है बच्चे का, तो इसके लिए तो मैं कहूँगा द बेस्ट थिंग इज कि अपने बच्चे को 6 महीने, साल में, 2.5 साल की उम्र के बाद तो एक बार डॉक्टर को जरूर चेकअप कराएं। रेगुलर डेंटल चेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई फूड लॉजमेंट हो रही है, खाना फंस रहा है, और मैं पेरेंट्स से खुद कहता हूँ कि जो है किसी भी संडे को 15 दिन में एक बार अपने बच्चे का एक डेंटल चेकअप घर पे खुद ही कर ले। कोई जरूरत नहीं डेंटिस्ट के पास जाने की। आजकल टॉर्च सबके पास है, मोबाइल की लाइट सबके पास है। अपना ब्रश लें, बच्चे को ब्रश कराएं, क्लियरली साफ दिखते हैं टीथ। अगर कोई खाना रुक रहा है आपको पता चल जाएगा, कोई ब्लैक ब्राउन स्पॉट है और जो ब्रश करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो आप डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। हर 15 दिन में, जैसे माँ बाप आजकल बच्चों के नेल्स कट करते हैं, हेयर कट करवाते हैं, एक ये भी तक मैंडेटरी चीज़ है कि किसी बच्चे के नेल्स बढ़ रहे हैं तो माँ बाप कटिंग करते हैं। ऐसे ही 15 दिन में, 20 दिन में एक बार अपने बच्चे को मोबाइल की लाइट में अच्छे से ब्रश करा के चेक करें, कोई ब्लैक ब्राउन धब्बा तो नहीं है। पेरेंट्स खुद समझ जाएंगे हाँ कैविटी है। उस स्टेट में आप जितनी जल्दी दिखा, क्योंकि अगर पेन में जाएंगे आप तो डॉक्टर के पास पल्पैक्टोमी, रूट कैनाल कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। परंतु मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बेबीज हैं, इनको नहीं पता कि भैया रूट कैनाल में किधर, फिर वो बच्चा बैठेगा नहीं, रूट कैनाल भी नहीं करवाते, कई बार पल्पैक्टोमी भी नहीं कराते। बड़ी मुश्किल होती है भैया, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि जो है बच्चे रो रो के परेशान हो जाते हैं, माँ बाप भी रोने लगते हैं कई बार तो हमारे पास आके। तो ऐसी स्टेज आने ही ना दें। जस्ट लर्न अबाउट द डेंटल एजुकेशन की बच्चों का कैसे करें। जैसे कि ईयरली स्टेज में लोगों को डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फ्यूचर में कितनी बड़ी हो सकती है और उसके क्या क्या बड़े कारण हो सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बच्चे को कैविटीज़ है तो बच्चा खाना अवॉइड कर देगा एक साइड से, बच्चा जो है खाने को सीधा सीधा स्वेलो करता रहेगा, अंदर प्रेशर नहीं डालेगा, तो जबड़े का जो विकास होता है हमारे फ्यूचर, जो जैसे मिल्क टूथ के बाद परमानेंट टूथ आने शुरू होते हैं 6+ की एज से। 6+ की एज से पक्की जाड़ आती है एक सबसे पीछे, उसके बाद सामने के दांत टूटते, और बच्चे का अगर जो है जबड़े का विकास नहीं होगा तो जो एडल्ट, जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं वो एडल्ट साइज के आते हैं। छोटे जबड़े में एडल्ट साइज के दांत नहीं है। इसलिए हमने देखा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा पहले क्राउडिंग, जैसे बच्चे के दांतों में क्राउडिंग हो जाती है, एक के ऊपर एक दांत चढ़ जाता है, एक के ऊपर एक दांत आ जाता है। वो क्यों हो रहा है आजकल 70% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है क्राउडिंग की। क्यों? क्योंकि ये हमारे बच्चे जो है आजकल चबा चबा के खाना नहीं खा रहे हैं, जबड़े का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरा एक और वजह है जबड़े का विकास नहीं होने की, एडिनोइड्स होते हैं आजकल बच्चों को, टॉन्सिल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए ईएनटी को भी एक बार चेक कराएं कि बच्चा कोई माउथ ब्रीदर है, मुंह से सांस ले रहा है। जो बच्चा मुंह से सांस लेता है उसका जबड़ा नैरो बन जाता है, ऊपर का जबड़ा नैरो, और नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े को फॉलो करता है। तो अगर ऊपर का जबड़ा किसी बच्चे का नैरो हो गया तो नीचे का भी जबड़ा नैरो होगा, दांत एक के ऊपर एक आएंगे। सेकंड थिंग, अगर बच्चा चबा चबा के खाना नहीं खाएगा तो बच्चा के जो है आप कह सकते हैं जबड़े का विकास पूरा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, क्राउडिंग की प्रॉब्लम आती है। सेकंड थिंग, तो क्या होता है कि आजकल हमने देखा है कि बच्चों के दूध के दांत टूटते नहीं है, परमानेंट टीथ पीछे से आ जाता है। अब क्या होता है कि एक नेचर ने बना रखा है हमारी बॉडी को इतने अच्छे तरीके से, इतना परफेक्टली डीएनए के उसके अंदर फिट है ये, कि जैसे ही परमानेंट टूथ आने का टाइम होता है, जो हमारे दूध के दांतों की जड़ें हैं वो स्पेसिफिक उतने टाइम के लिए
पहले क्या होता था, बच्चे खेलते खेलते लो जी पापा दांत आ गया, मम्मी दांत आ गया, ऐसे निकाल के। आजकल हमने देखा है कि बच्चे का परमानेंट टीथ आज आने वाला है, और जो दूध का दांत है उसकी जड़ बिल्कुल भी रिजॉर्व नहीं है, गली नहीं है। पहले तो अपना, उसका भी एक रीजन है कि बच्चे चबा चबा के आजकल खाना नहीं खाते। राइट। और जब तक चबाएंगे नहीं, जब तक रूट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी नीचे से, आजकल क्या होता है, आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स को दूध के दांत हमारे पास आके निकलवाने पड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से पूरे जबड़े के विकास पे, बच्चे की स्माइल पे बहुत फर्क पड़ता है।